Subject Physics, Class 10, Chapter number 10. The topic is damped oscillation. क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में आती है या वाइब्रेटरी मोशन में आती है तो वो अनफिनिट टाइम तक वाइब्रेटिंग मोशन में या मोशन में रह सकती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जब तक रेसिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स उस पर एक्ट करके उसको स्टॉप ना करवाएं, वो बॉडी इन्फिनिटी टाइम तक मोशन में रहेगी। फ्रिक्शन रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी को सिस्टम के अंदर जैसे जैसे टाइम पास होता है, और ये मोशन हमारे पास कहलाती है डैम्प्ड। ये डैमिंग प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोशन को, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और टाइम इन्वॉल्व ऑफ द डैमिंग प्रोसेस जो है सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस फोर्स आर डैम्प ऑसिलेशन। किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर रेसिस्टेंस की प्रेजेंस में डैम्प ऑसिलेशन कहलाती है। इज़ दैट क्लियर? अगर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल आर द वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि एक शॉक ऑब्जर्वर है जो कंसिस्ट होता है अ पिस्टल मूविंग थ्रू अ लिक्विड ऑयल से वो मूव कर रहा है। द अपर पार्ट उसका शॉक ऑब्जर्वर का अटैच होता है कार की बॉडी के साथ। जब कार ट्रैवल करती है रोड पर तो कार के अंदर से वाइब्रेटिंग वायलेंट प्रोड्यूस होता है। ये शॉक ऑब्जर्वर ऑफ डैम्प दिस वाइब्रेशन जो है वो कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर ऑयल की। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। इज़ दैट क्लियर? नाउ अवर टॉपिक इज़ वेव मोशन। वेव मोशन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेव मोशंस लार्ज डिस्टेंस से भी एनर्जीज को कैरी कर देती हैं। इनको कैरी करने के लिए हमें ऑसिलेशन और वाइब्रेटिंग सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात की जाए डेफिनेशन की, अब वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स कॉज करते हैं मीडियम के अंदर ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन की वजह से अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द टाइम मीन्स इन इक्वल इंटरवल। इसकी फर्दर टू कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की बात की जाए, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको मूव करने के लिए मीडियम एज लाइक एयर, एज लाइक वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, वो वेव्स कहलाएंगी। फॉर देयर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन क्या होता है? प्रोपगेशन जो होता है वो फैलाव होता है या एक जगह से दूसरी जगह एनर्जीज का या वेव्स का ट्रांसफ़र होना होता है। प्रोपगेशन आर कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी। इज़ दैट क्लियर? फॉर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए तो वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस on the string or and spring is also example of mechanical energy. Electromagnetic waves की बात की जाए, waves which do not require any medium for their propagations are called electromagnetic waves. तो इनको अपने propagation के लिए, फैलाव के लिए, मुंतकिल होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्सरे, हीट एंड लाइट वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इज़ दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सब सेक्शन का हिस्सा बनें। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें।